हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन चांस। जो भी स्टूडेंट CSIR नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, कुछ तो मिलेगा इस वीडियो से। ओके, सो बिफोर डिस्कसिंग एनी टॉपिक लेट मी टेल यू दैट आई एम गोइंग टू कवर ऑल दीज यूनिट्स। ये सारी जो यूनिट्स हैं वो सब बुक से कराई जाएंगी स्टेप बाय स्टेप, एक प्रॉपर वे में। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जो भी टॉपिक वीडियो में डिस्कस होगा उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। ओके फाइन। सबसे पहले मैं जो यूनिट कराने वाली हूँ वो है प्लांट फिजियोलॉजी, वाटर पोटेंशियल एंड इट्स कंपोनेंट। लास्ट वीडियो में हमने वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझा था एंड इस वीडियो में हम उसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में जो है हम कुछ वाटर पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ वाटर पोटेंशियल, जैसा कि आप देख सकते हैं वाटर पोटेंशियल के जो है 4 कंपोनेंट्स होते हैं: ऑस्मोटिक पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मैट्रिक पोटेंशियल। ओके, वाटर पोटेंशियल क्या होता है? वाटर पोटेंशियल इज द सम ऑफ 4 कंपोनेंट्स। ओके, इस फॉर्मूले यहाँ आप देख सकते हैं कि जो वाटर पोटेंशियल है वो 4 कंपोनेंट्स का सम है। साई पाई को जो है ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं, साई पाई। प्रेशर पोटेंशियल को हम साई पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम साई जी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक पोटेंशियल को हम साई एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एक्चुअल फॉर्मूला है वाटर पोटेंशियल का वो ये फॉर्मूला है। लेकिन गाइस, जब हम प्लांट सेल की स्टडी करते हैं तो इसमें एक ट्विस्ट आ जाता है, इस फॉर्मूले में कुछ चेंजेस हो जाते हैं। क्या चेंजेस हो जाते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ओके, सो इन सारे कंपोनेंट्स को 1 बाय 1 करके समझते हैं। फर्स्ट है ऑस्मोटिक पोटेंशियल, या फिर हम कह सकते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। ये दोनों ही एक ही बात होती है, या बोल दो ऑस्मोटिक पोटेंशियल या भी कह सकते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल करके भी आ सकते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल करके भी आ सकते हैं। तो दोनों ही टर्म्स जो है हमें पता होनी चाहिए। ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड सॉल्यूट पोटेंशियल मींस एक ही बात होती है। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोटिक पोटेंशियल, या फिर हम बोल सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूट पोटेंशियल। Okay, so here it represent the effect of dissolved solute on water potential. आप मुझे बताइए कि जो एक प्लांट सेल होती है, प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम जो एग्जांपल प्लांट सेल का ही लेंगे। तो इस प्लांट सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अब इस सेल में जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं वो इस सेल की वाटर पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट डाल रहे हैं उसको बोलते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज 0। सो गाइस, प्योर वाटर का क्या मतलब था? सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, देयर इज नो सॉल्यूट मॉलिक्यूल। जब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट ही नहीं होंगे तो सॉल्यूट पोटेंशियल वहां पर क्या होगी? सॉल्यूट पोटेंशियल भी 0 होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एडिशन ऑफ सॉल्यूट रिड्यूसेस द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये जो पॉइंट्स है कि सॉल्यूट जो है वाटर पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट डालता है, ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं विद एग्जांपल। सो गाइस, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले 2 वीडियो जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं उनको देखें और तभी जो है ये वाली वीडियो के कॉन्सेप्ट आपको समझ आएंगे। तो गाइस, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल वाटर पोटेंशियल को जो है कम कर देते थे। क्यों कर देते थे उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखा है। आफ्टर एडिशन सॉल्यूट्स बाइंड वाटर मॉलिक्यूल रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स एंड लोअरिंग द कैपेसिटी ऑफ वाटर टू मूव एंड डू वर्क। सपोज कीजिए ये कोई एक बीकर है, इसमें सिर्फ प्योर वाटर फिल है, सिर्फ प्योर वाटर, देयर इज नो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। जब हम इस प्योर वाटर में सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल से जाकर बाइंड कर जाते हैं। जब सॉल्यूट्स के मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल से बाइंड कर जाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स को फ्रीली मूव होने से रोक देंगे। जब वाटर मॉलिक्यूल्स मूव ही नहीं हो पाएगा तो वर्क कैसे करेगा? जब वर्क नहीं होगा तो वाटर की जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है सॉल्यूट मॉलिक्यूल के ऐड होने से। ओके, thus adding solutes always lowers water potential. I hope this is clear to everyone. नेक्स्ट कंपोनेंट है प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल को हम टर्गर प्रेशर, सेल वॉल प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं। इन चारों का मतलब जो है एक ही होता है। क्वेश्चन इज दैट प्रेशर पोटेंशियल होता क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है इट इज द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द सॉल्यूट एनर्जी ऑफ ए सॉल्यूशन। ये एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर जो है सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब जब हमने इस सेल पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाई किया तो जो सॉल्यूशन की पोटेंशियल एनर्जी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उस प्रेशर को अप्लाई करने से, उसको बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल, या फिर हम कह सकते हैं टर्गर प्रेशर, सेल वॉल प्रेशर। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट है, इफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू प्योर वाटर और ए सॉल्यूशन, इट्स वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेज। सो गाइज, सॉल्यूशन पर और या फिर कह सकते हैं प्योर वाटर पर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाई किया गया है वो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ग्रेटर है तो उस सॉल्यूशन की वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगी। कैसे? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कब ज्यादा होगा? सपोज कीजिए ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल में वाटर मॉलिक्यूल एंटर करते हैं, तो जब वाटर मॉलिक्यूल एंटर करते हैं तो प्लांट सेल की वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ओके, जब प्रेशर जितना ज्यादा होगा बॉल पर, मींस क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल एंटर कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा एंटर कर रहे हैं, तभी तो प्रेशर जो है बढ़ता जा रहा है। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ही वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगी, क्योंकि ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं इस प्लांट सेल में, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉजिटिव प्रेशर रेज द वाटर पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल रिड्यूस द वाटर पोटेंशियल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी हम वीडियो के एंड में क्वेश्चंस देखेंगे उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। सो गाइज प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विद इन सेल इज द प्रेशर रेफर टू एज प्रेशर टर्गर प्रेशर। पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आ रहा है, मींस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो सेल के अंदर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है सेल की वॉल पर, वो जो है बढ़ रहा है। अगर हाइड्रोस्टैटिक की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, या फिर हम कह सकते हैं जो प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू है वो पॉजिटिव में आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्लांट सेल है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहे होंगे। यहाँ पर बोला भी गया है कि पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रेफर टू एज टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर कब होगा? जब वाटर के मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएंगे, तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं सेल वॉल पर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसी को तो बोलते थे टर्गर प्रेशर। तो इस पॉइंट पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें पॉजिटिव वैल्यू जो है लास्ट में निकलती है, जिससे हम जो है पता करते हैं कि जो मूवमेंट हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल का वो फ्रॉम सॉल्यूशन टू सेल हो रहा है या फिर सेल टू सॉल्यूशन हो रहा है। So again this is very important point. Next point है, the value of pressure potential for pure water in an open beaker is 0 MPa। ये भी पता होना चाहिए कि प्योर वाटर का जो प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो 0 MPa होती है जब प्योर वाटर ओपन बीकर में रखा होता है। 0 MPa क्यों होती है? क्योंकि प्रेशर पोटेंशियल को हम क्या कहते थे? टर्गर प्रेशर। अब प्योर वाटर ओपन बीकर में, क्या वहां पे कोई टर्गर प्रेशर ऐसा कुछ प्रोसेस हो रहा है? क्या वहां पर सेल वॉल प्रेशर वाला फिनोमेना हो रहा है? इसलिए जो है इसकी जो वैल्यू होगी प्योर वाटर की 0 होगी, क्योंकि ना तो वहां टर्गर प्रेशर है ना सेल वॉल प्रेशर है। नेक्स्ट पॉइंट है, द हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड सेल कॉजेज वाटर टू फ्लो इन। ओके, जो सेल के अंदर अगर बहुत सारे सॉल्यूट होगा तो सॉल्यूट होने की वजह से वाटर जो है अंदर जाएगा। मतलब सेल के अंदर कंसंट्रेशन सॉल्यूट का ज्यादा है तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बहुत ही कम होगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन होता है। सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन सेल के अंदर बहुत कम होगा, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल अंदर की साइड मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अंदर की साइड जब मूव करेंगे तो प्रेशर अप्लाई करेंगे, मींस क्या हो जाएगा? टर्गर प्रेशर पॉजिटिव हो जाएगा, टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर जो है मूव कर रहे हैं और मूव करने के बाद वो सेल वॉल पर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से टर्गर प्रेशर जो है बढ़ जाता है। क्या हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव हो जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, प्रेशर पोटेंशियल है पॉजिटिव साइन इन कॉन्ट्रास्ट टू अदर पोटेंशियल्स दैट नॉर्मली हैव नेगेटिव साइन। सो गाइस, यहाँ पर जितनी भी कंपोनेंट्स थे, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मैट्रिक पोटेंशियल, उन सभी में सिर्फ प्रेशर पोटेंशियल जो है पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें हमेशा नेगेटिव साइन आता है। सो गाइस, प्रेशर पोटेंशियल से जो ये सारे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं, इन सब का जो कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? जैसा कि इसके नाम में ग्रेविटेशनल आ रहा है तो मींस ग्रेविटी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा होगा। सो इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या होती है?
इट इज द इफेक्ट ऑफ हाइट ऑफ द सिस्टम एबव द सी लेवल, मीन्स किसी भी सिस्टम पर हाइट अगर इफेक्ट करती है तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। नेक्स्ट पॉइंट है एट द सी लेवल, सेल लेवल। सेल हम पढ़ते हैं ना, प्लांट में स्टडी कर रहे हैं तो प्लांट सेल की बात करेंगे। प्लांट सेल पर ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या इफेक्ट होगा, ये हम जो है इसमें देखेंगे। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू प्रेशर पोटेंशियल एंड सॉल्यूट पोटेंशियल, सो इट इज जनरली ओमिटेड। गाइस, जो प्लांट होता है, ये अर्थ है, यहाँ पर ग्रो कर रहा है लाइक दैट, ओके। जो प्लांट की हाइट होती है वो बहुत ही कम होती है, तो प्लांट के अंदर के जो सेल्स होते हैं उसी के बारे में तो हम जो है डिस्कस कर रहे हैं कि इन प्लांट सेल्स में ग्रेविटी का क्या इफेक्ट होगा। प्लांट की हाइट बहुत ही कम है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, इसलिए उसकी वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इस चीज को हम कंसीडर नहीं करेंगे। जब प्लांट सेल को स्टडी करते हैं तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसको जो है हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ओके। नेक्स्ट है मैट्रिक पोटेंशियल। मैट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इट डिपेंड्स ऑन द एडजॉर्प्टिव फोर्सेस दैट बाइंड्स वाटर टू ए ड्राई मैट्रिक्स। सेकंड पॉइंट है एज द मैट्रिक पोटेंशियल इज वेरी मच लिमिटेड इन लिविंग सेल एंड ऑल्सो एट सेल लेवल, इट्स वैल्यू इज नेग्लिजिबल, इट इज ऑल्सो ओमिटेड। मैट्रिक पोटेंशियल में हम सॉइल वाटर इंटरफेस की बात करते हैं। जब हम सॉइल की स्टडी करते हैं तो सॉइल की स्टडी करते टाइम सॉइल और वाटर में के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है, कैसा इंटरेक्शन होता है, इसके बारे में जो है पढ़ते हैं, तभी जो है इस वाले कंपोनेंट का वहाँ यूज होता है। लेकिन यहाँ हम प्लांट सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ कोई इसका जो है मैट्रिक पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर भी मैट्रिक पोटेंशियल को ओमिट कर देंगे। गाइस, हमने जो वाटर पोटेंशियल का स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ा था वो ये वाला पढ़ा था कि ये चारों कंपोनेंट्स का सम होता है, ओके। लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड मैट्रिक पोटेंशियल को जब सेल वॉल की स्टडी करते हैं तब वहां से नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो बच्चे कौन से कंपोनेंट? ऑस्मोटिक पोटेंशियल या फिर कह सकते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल, एंड दूसरा है प्रेशर पोटेंशियल, ओके। दस वाटर पोटेंशियल एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड टू वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। इसको साइन से रिप्रेजेंट कर दो। वाटर पोटेंशियल का साइन साई होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल या फिर ऑस्मोटिक पोटेंशियल का साइन साई एस से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर पोटेंशियल का साइन साई पी होता है, ओके। ये वाला जो फॉर्मूला है इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि वाटर पोटेंशियल जो है सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल होता है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? सो गाइज, प्लीज इस फॉर्मूले को याद रखिए, क्योंकि इस फॉर्मूले पर बेस्ड हम वीडियो के एंड में बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट है हाउ कुड प्रेशर बी अप्लाई टू ए सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन पर प्रेशर कैसे अप्लाई होता है उसको हम इस एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इफ ए प्लांट सेल इज प्लेस्ड इनटू डिस्टिल्ड वाटर, ऑब्वियसली वाटर विल मूव into the cell because distilled water has a higher water potential than the plant cell itself। इस बीकर में डिस्टिल वाटर फिल है। डिस्टिल वाटर को हम प्योर वाटर कहते थे, ये जो है हमने फर्स्ट वीडियो में समझा था। प्योर वाटर की वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होती थी, दैट इज 0 MPa। इस वाले सेंटेंस में बोल रहा है कि अगर प्लांट सेल को डिस्टिल वाटर में रख दिया तो जो वाटर है वो सेल के अंदर मूव करेगा। ऑब्वियसली हमें पता है, हमने बहुत अच्छे से समझा था कि जो वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं वो हायर वाटर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर वाटर पोटेंशियल मूव करते हैं। अब डिस्टिल वाटर जो है प्योर वाटर है, प्योर वाटर का सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल होता है, तो जो सेल के अंदर तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है, तो सेल के अंदर का जो वाटर पोटेंशियल होगा वो बहुत ही कम होगा। सो गाइज, हाई जो वाटर पोटेंशियल है वो इस बीकर में जो वाटर रखा हुआ है उसका है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे वो फ्रॉम बीकर टू सेल करेंगे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है however when the plant cell's central vacuole fills with water then it will push back out on the water surrounding the cell। यहाँ देखिए, सेल के अंदर वाटर जब अंदर चला गया फिर क्या हुआ, ये जो वैक्यूल था पूरा फिल हो गया वाटर से। अब क्या होगा, अब जो है वैक्यूल में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं अब वो बाहर की साइड एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो वाटर मॉलिक्यूल एंटर कर रहे थे इस सेल के अंदर अब वो जो है मूव करना स्टॉप हो जाएंगे।
नेक्स्ट है प्लांट सेल डज नॉट बस्ट ड्यू टू दिस प्रेशर बिकॉज इट हैज ए सेल वॉल। ओके गाइज, सो जैसे ही वैक्यूल फिल हो गया वाटर से तो सेल वॉल प्रेशर जो है एक्सर्ट होता है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से जो मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल का वो रुक जाता है, इसलिए सेल जो है बस्ट नहीं होती है। नेक्स्ट है व्हेन द प्रेशर एक्सर्टेड आउटवर्ड ऑन द वाटर सराउंडिंग प्लांट सेल इज इक्वल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सॉल्यूशन इन द सेल, वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल विल इक्वल टू 0। जितना प्रेशर एक्सर्ट हुआ आउटवर्ड डायरेक्शन में वाटर मॉलिक्यूल्स पर, ये जो सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इन पर प्रेशर जो एक्सर्ट हुआ है वो इक्वल होता है इस सेल की जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होती है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल को हम सॉल्यूट पोटेंशियल भी कहते थे, सॉल्यूट पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो जो वाटर पोटेंशियल होगी सेल की वो कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ पर प्रेशर पोटेंशियल जो था वो +2 था क्योंकि वाटर एंटर कर रहे थे अंदर की साइड, इसलिए उसकी वैल्यू जो है प्लस में आई है। और सॉल्यूट पोटेंशियल जो था, जितना प्रेशर एक्सर्ट हुआ उतना ही सॉल्यूट पोटेंशियल होगा। सॉल्यूट पोटेंशियल जो है उसके आगे जो है साइन माइनस का लगता है, तो जो दोनों कैंसिल हो गए, दोनों कैंसिल होने के बाद वाटर पोटेंशियल क्या हो गई सेल की, 0। नेक्स्ट है water potential of the plant cell will also be equal to the water surrounding it and there will be no net movement of water molecules। यहाँ पर आप देखिए स्टार्टिंग में जो सराउंडिंग थी उसकी वाटर पोटेंशियल 0 थी, अब जो है सेल की जो कितनी निकल के आई है वाटर पोटेंशियल वो भी 0, दोनों की वाटर पोटेंशियल इक्वल हो गई। अब क्या होगा, वाटर का जो मूवमेंट हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटअप हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ऐसे करके भी क्वेश्चन आते हैं कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन है वहां पर प्रेशर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल दोनों जो है इक्वल होते हैं। वन मोर थिंग, जितनी भी क्वेश्चंस हैं वो इस डायग्राम पर बेस्ड हैं, ये तीनों जो हैं आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है। प्लीज वीडियो को आप एक बार और रिपीट करके सुनिए ध्यान से, सारे जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। और लास्ट में जो है इस वाले वाटर पोटेंशियल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी जो है हम सॉल्व करेंगे, तो उससे सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है इनकी वैल्यू जो है हम फाइंड करते हैं, कैसे जो है हम वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल इसको फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेटिंग सॉल्यूट और ऑस्मोटिक पोटेंशियल। सॉल्यूट और ऑस्मोटिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल इक्वल्स टू -ICRT। आई क्या होता है, द नंबर ऑफ पार्टिकल द मॉलिक्यूल विल मेक इन वाटर। अगर किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड किया गया तो वो कितने मॉलिक्यूल्स में वहां पर डिवाइड हो जाता है, जितने मॉलिक्यूल्स उसके फॉर्म होंगे सॉल्वेंट में ऐड होने पर उतने ही वैल्यू जो है आई की होगी। ओके, फॉर शुगर और ग्लूकोज दिस नंबर इज 1। आई की वैल्यू शुगर और ग्लूकोज के लिए कितनी होती है, 1। एंड NaCl के लिए कितनी होती है, 2, क्योंकि NaCl वाटर में ऐड करने पर 2 मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, सोडियम एंड क्लोराइड, इसलिए वहां पर आई की वैल्यू जो रखेंगे वो है 2। C है मोलर कंसंट्रेशन, R है प्रेशर कांस्टेंट, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, याद रखनी होगी इसको। T है टेम्परेचर इन डिग्री, जो T की वैल्यू रखेंगे, टेम्परेचर रखेंगे वो केल्विन में रखेंगे। अगर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे, जितना दे रखा होगा, जितनी डिग्री सेल्सियस दे रखा होगा उसमें जो है 273 को ऐड कर देंगे तो हमारी जो है केल्विन में वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा सॉल्यूट पोटेंशियल को फाइंड करने का -ICRT, उसको जो है अब हम एक क्वेश्चन में अप्लाई कर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ 1 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन। यहाँ पर पूछ रहा है सॉल्यूट पोटेंशियल कितनी होगी। सॉल्यूट पोटेंशियल को हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था ICRT था, ICRT। ओके, ये था सॉल्यूट पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी रखेंगे, सुक्रोज, जब सुक्रोज और ग्लूकोज होता था तो आई की वैल्यू क्या रखते थे, 1, मीन्स इक्वल टू माइनस लगाया, आई की वैल्यू आएगी 1। सी कंसंट्रेशन था तो इनटू कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, 1 मोलर। आर कितनी थी, जो आर की वैल्यू होती है 0.8, सॉरी आर की वैल्यू थी 0.083,
एंड टी कितना है, टी डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, लेकिन जब हम सॉल्यूट पोटेंशियल को निकालते हैं तो टी को हमें केल्विन में लेना होता है, तो इसे केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए। केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जितना भी डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है उसमें 273 ऐड कर दीजिए और टी की वैल्यू यहाँ पर जो है रख देंगे, जो भी आएगी इसको जो है आप कैलकुलेट कर लीजिए, पूरी वैल्यू को आपकी जो है सॉल्यूट पोटेंशियल निकल कर आ जाएगी। इतना तो कैलकुलेशन आता होगा आपको। सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ 0.1 मोलर NaCl solution at 22 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो सॉल्यूट पोटेंशियल का फॉर्मूला रखिए -ICRT। आई इस बार क्या होगा, NaCl का सॉल्यूशन है, NaCl के टाइम पर I की वैल्यू होती थी माइनस का साइन एंड I की वैल्यू आएगी 2 इंटू C क्या है कंसंट्रेशन, इस बार है 0.1, R की वैल्यू रख देंगे इंटू 0.083 एंड T की वैल्यू रख देंगे। T की वैल्यू क्या होगी, इस बार भी डिग्री सेल्सियस में, इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए 22 प्लस 273 करके केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा, वो यहाँ पर रख दीजिए और सबका मल्टीप्लीकेशन करके जो भी वैल्यू आएगी वो सॉल्यूट पोटेंशियल होगी। ओके, आई होप ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्यूट पोटेंशियल निकालते हैं। ओके, सो नाउ मूव टू द क्वेश्चंस। अब जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो वाटर पोटेंशियल पर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, the sap of plant cell has an osmotic potential of -10 bars and there is a wall pressure of 2 bars. When this cell is placed in a solution present in an open beaker having an osmotic potential of -3 bars, the force causing water to enter the cell is. ओके, सो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे हम डायग्राम बना के इसको समझते हैं स्टार्टिंग से। सो गाइस, जो फर्स्ट लाइन है उसमें लिखा हुआ है द सैप ऑफ ए प्लांट सेल हैज एन ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ -10 बार्स। ओके, मींस सैप से समझ में आ रहा है क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर का जो सॉल्यूशन है उसका जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो है -10 बार। ऑस्मोटिक पोटेंशियल को और क्या कहते थे, सॉल्यूट पोटेंशियल। अब यहाँ पर एक सेल बना लीजिए, प्लांट सेल। ओके, इस सेल का जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो है -10 बार एंड देयर इज ए वॉल प्रेशर ऑफ 2 बार। और वॉल प्रेशर को क्या कहते थे, प्रेशर पोटेंशियल, और एक और नाम था उसका टर्गर प्रेशर, और तीसरा नाम था सेल वॉल प्रेशर, चौथा नाम था हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। 4 नाम से इसको जो है बोलते हैं वॉल प्रेशर को। तो वॉल प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते थे, साई पी से। साई पी क्या है, 2 बार। अब जो सेल का वाटर पोटेंशियल आएगा उसको फाइंड कर लीजिए। वाटर पोटेंशियल को कैसे फाइंड करते हैं, साई इक्वल्स टू क्या होता था, साई एस सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस साई पी प्रेशर पोटेंशियल। अब ये जो सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है और प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है वो इस फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए, -10 और ये जो प्रेशर पोटेंशियल वो तो प्लस में ही दे रखी है 2, तो -10 प्लस 2 कितना हो गया, -8। ओके, जो सेल की प्लांट सेल की वाटर पोटेंशियल निकल के आई है वो कितनी है, -8। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया कि जो सेल का जो वाटर पोटेंशियल निकल के आया है वो निकल के आया है -8। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में, व्हेन दिस सेल इज प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन present in an open beaker having an osmotic pressure of -3 bars, the force causing water to enter the cell means एक बीकर है, ओपन है वो, उसमें जो है इस सेल को रख दिया। ओके, तो इसमें जो सॉल्यूशन प्रेजेंट था उसका जो सॉलिड पोटेंशियल था साई एस वो था 3 -3। फोर्स कॉजिंग वाटर टू एंटर द साई पी क्या होगा, मतलब प्रेशर क्या होगा। ओके, सो जो फॉर्मूला था वाटर पोटेंशियल का निकालने का वो था साई एस प्लस साई पी। हमें वाटर पोटेंशियल पता है -8 निकल कर आई थी, अभी हमने निकाली थी। साई एस क्या है, -3। हमें जो है ये निकालना है प्रेशर। ओके, प्रेशर क्या होगा, तो -3 को इधर लेके जाइए, +3 हो जाएगा, ये इक्वल के इधर जाएगा तो, और इक्वल में इधर साइड क्या बचेगा, सिर्फ साई पी। ओके, सो ये कितना आया सॉल्व करने पर, -8 + 3, साई पी कितना आया, साई पी इक्वल्स टू -5। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, सी -5 बार। आई होप ये क्वेश्चन जो है सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रूट कॉर्टेक्स सेल हैज ए सॉलिड पोटेंशियल ऑफ -0.5 MPa. The water potential of the soil is 0.3 MPa. At what turgor pressure would the root cortex cell no longer take up water?
तो स्टार्टिंग से फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ए रूट कॉर्टेक्स सेल हैज ए सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ -0.5 एम पास्कल। मींस रूट कॉर्टेक्स की जो सेल है उसका जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो है -0.5 एम पास्कल। वाटर पोटेंशियल ऑफ द सॉइल इज 0.3 एम पास्कल। जो वाटर पोटेंशियल है वो है 0.3 एम पास्कल। तो यहाँ नेक्स्ट लाइन में बोल रखा है एट व्हाट टर्गर प्रेशर वुड द रूट कॉर्टेक्स सेल नो लॉन्गर टेक अप वाटर। गाइस जो क्वेश्चन में वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉइल दे रखी है 0.3 एम पास्कल, इसकी वैल्यू जो है माइनस में होगी। यहाँ से जो है माइनस का साइन मिसिंग हो गया है टेक्स्ट करते टाइम। तो आपको पता भी है कि सिर्फ प्रेशर पोटेंशियल को ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो वाटर पोटेंशियल आती है या तो वो 0 आती है या फिर जो है माइनस में आएगी, कभी भी पॉजिटिव नहीं होती है। ओके, सो यहाँ पर टर्गर प्रेशर किससे रिप्रेजेंट करते थे? साई पी से। तो टर्गर प्रेशर क्या होगा यहाँ पर? टर्गर प्रेशर को निकालने के लिए भी हम जो है वही फॉर्मूला यूज करेंगे, वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस के प्रेशर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल कितनी थी? -0.3 और सॉल्यूट पोटेंशियल कितनी दे रखी है? -0.5 -0.5 प्लस प्रेशर पोटेंशियल हमें निकालनी है। -0.5 को हम इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस जो थे अब प्लस हो जाएगा। -0.3 प्लस के 0.5 इक्वल्स टू इधर क्या बचेगा? प्रेशर पोटेंशियल। ओके, माइनस के 0.3 प्लस के 0.5, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आएगा प्लस के 0.2। ओके, क्योंकि जो बड़ा नंबर है वो है 0.5, उसके आगे क्या साइन है? प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस कर देंगे, साइन जो है बड़े वाले नंबर का आएगा। तो 0.2 प्रेशर पोटेंशियल निकल के आई हमारी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन जो है सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लिम्ब lettuce leaf has an osmotic potential of -4 M Pascal. The lettuce leaf is placed into a beaker of pure water. When the cell of the lettuce leaf are fully turgid, the water potential of the leaf will be. So guys, again इसको भी जो है डायग्राम से बना करते हैं। एक सेल थी, उसका जो है ऑस्मोटिक पोटेंशियल कितना था? -4 M Pascal. The lettuce leaf is placed into a beaker of pure water. अब इस सेल को जो है प्योर वाटर में रख दिया। अब प्योर वाटर का सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल होता है, और वाटर पोटेंशियल जब जिसका ज्यादा होता है जिस एरिया का, तो ग्रेटर वाटर पोटेंशियल वाले रीजन से लोअर वाटर पोटेंशियल वाले रीजन की साइड वाटर मूव करता है। तो वाटर जो है सेल के अंदर मूव करेगा। ओके, जब सेल के अंदर मूव करेगा तो सेल पर एक प्रेशर एक्सर्ट होगा। यहाँ पर बोल रहा है कि जो लेट्यूस लीफ थी वो फुली टर्जिड थी। टर्जिड वाला टर्म्स जो है हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। टर्जिड, फ्लैसिड, प्लाज्मोलाइज्ड, इंसिएंट प्लाज्मोलाइज्ड, ये सारी टर्म्स जो हैं फर्स्ट वीडियो में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की थी। गाइस, जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज उसको देखे, तभी जो है ये सारी टर्म्स आपको पता चलेंगी। टर्जिड, फ्लैसिड, ये होता क्या है। ओके, तो मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ कि टर्जिड सेल्स किसे कहते हैं? जब वो टर्गर प्रेशर को एक्सपीरियंस करती है। तो यहाँ पर टर्गर प्रेशर, वाटर मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है, वाटर मॉलिक्यूल जो है बॉल्स पर टर्गर प्रेशर अप्लाई करेंगे। अभी अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था इस टाइप का, उसमें भी क्या हो रहा था? जो वैक्यूल था प्लांट सेल का वो पूरा ही फिल हो चुका है। ओके, अब क्या करेगा? वो अपोजिट डायरेक्शन में जो है प्रेशर एक्सर्ट करेगा। मीन्स जो सॉल्यूशन फिल है, यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इन वाटर मॉलिक्यूल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो हमने वहां पे पढ़ा था कि जो सॉल्यूट पोटेंशियल होती है वही वो इक्वल हो जाती है किसके? टर्गर प्रेशर के। जो सॉल्यूट पोटेंशियल यहाँ पर समझते हैं इस साइड, जो सॉल्यूट पोटेंशियल होती है वही जो टर्गर प्रेशर एक्सर्ट किया है उसकी इक्वल हो जाती है। मींस -4 थी, उतना ही जो है जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में वो कितना होगा? +4 होगा, क्योंकि वाटर जो है अंदर की साइड एंटर कर रहा है। यहाँ पे प्लस का साइन लेंगे और माइनस प्लस क्या हो जाएगा? कैंसिल। और आपको पता है कि उसका वाटर पोटेंशियल को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस सॉल्यूट प्रेशर। सॉल्यूट पोटेंशियल कितनी थी? -4। सॉल्यूट प्रेशर कितना होगा टर्जिड सेल का? +4। तो ये दोनों कैंसिल हो गई, -4 और ये +4। तो जो हमारा वाटर पोटेंशियल निकल के आई है वो कितनी निकल के आई? 0। विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी ऑप्शन इज करेक्ट, 0 M पास्कल। गाइज, अगर किसी को डाउट है कि यहाँ पर जो है ये 4 कैसे ले लिया प्लस का,
तो जो मैंने वीडियो में समझाया था एक्सपेरिमेंट में, जो डिस्टिल वाटर का एक्सपेरिमेंट था, उसको एक बार और सुन लो और सारे जो है पॉइंट्स क्लियर कर लो, तब आपको जो है ये जरूरी क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर जो है सॉल्यूट पोटेंशियल जितना है उतना ही प्रेशर पोटेंशियल क्यों ले लिया। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, a cell at incipient plasmolysis with a solute potential of -2000 kPa is placed in a solution of water potential in -1200 kPa. The direction of flow of water will be, guys मैंने पहले ही बताया था कि जो डायरेक्शन होता है फ्लो ऑफ वाटर का, वो हम प्रेशर पोटेंशियल के साइन से पता करते हैं कि किस साइड जो है वाटर फ्लो होगा। तो यहाँ पर जो है हम प्रेशर पोटेंशियल को फाइंड करेंगे। तो जो सॉल्यूट पोटेंशियल दे रखा है सेल का, सॉल्यूट पोटेंशियल वो दे रखा है -2000 kPa की फॉर्म में दे रखा है। एंड जो वाटर पोटेंशियल है सॉल्यूशन का, वाटर पोटेंशियल को सिर्फ साइज से रिप्रेजेंट करते हैं, -1200 kPa है। ओके, सो अब हमें मूवमेंट देखना है कि किधर सेल के अंदर मूव करेगा वाटर या सेल से बाहर मूव करेगा। उसको पता करने के लिए हम जो है प्रेशर पोटेंशियल को निकालते हैं। क्या होगा प्रेशर पोटेंशियल? ओके, सो हमें पता है कैसे निकालते हैं। साई इक्वल्स टू होता है साई एस प्लस साई पी। हमें प्रेशर पोटेंशियल फाइंड करना है। साई कितना था? साई था -1200 और इक्वल्स टू साई एस है -2000 प्लस के साई पी। अब -2000 को इधर लेकर आएंगे तो वो प्लस के हो जाएंगे। -1200 प्लस के 2000 इक्वल्स टू साई पी। यहाँ पर जो 1200 है माइनस का, ये 2000 है प्लस का, तो बड़ा नंबर कौन सा है? 2000। इसके आगे प्लस का साइन लगा हुआ है, प्लस माइनस माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी प्रेशर पोटेंशियल की वो प्लस में आएगी। और मैंने बताया था जब भी प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू अगर प्लस में दे रखी हो तो वाटर सॉल्यूशन टू सेल मूव करेगा, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट, फ्रॉम सॉल्यूशन टू सेल। ओके, सो गाइस इन सभी क्वेश्चंस को करने के बाद आपको वाटर पोटेंशियल और उसके कंपोनेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप वाटर पोटेंशियल से रिलेटेड बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को मैं जो हूँ एक सिर्फ वाटर पोटेंशियल के क्वेश्चंस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। तो गाइस प्लीज अगर आपको थोड़ा भी जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।